सब कुछ है गुरु अर्पण, तन मन है गुरु अर्पण। आनंद गुरु अर्पण, शांति है गुरु अर्पण। आनंद गुरु अर्पण, शांति है गुरु अर्पण। मेरे प्राण गुरु अर्पण, मेरे प्राण गुरु अर्पण। मेरे प्राण गुरु अर्पण, मेरे प्राण गुरु अर्पण। प्राण गुरु अर्पण, मेरे प्राण गुरु अर्पण। मेरे प्राण गुरु अर्पण, मेरे प्राण गुरु अर्पण। निष्काम गुरु अर्पण, जप नाम गुरु अर्पण। निष्काम गुरु अर्पण, जप नाम गुरु अर्पण। यशमान गुरु अर्पण, जी जान गुरु अर्पण। यशमान गुरु अर्पण, जी जान गुरु अर्पण। मेरे प्राण गुरु अर्पण, मेरे प्राण गुरु अर्पण। मेरे प्राण गुरु अर्पण, मेरे प्राण गुरु अर्पण। दिल जान गुरु अर्पण, दिल जान गुरु अर्पण। दिल जान गुरु अर्पण, दिल जान गुरु अर्पण। मेरे प्राण गुरु अर्पण, मेरे प्राण 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 गुरु अर्पण। संत शरण जिसको मिले, वह मानव तर जाए। संत जगत का आसरा, वही राम मिला। गुरु पूर्णिमा की इस पावन बेला में उस परमात्मा को कोटि कोटि नमन, जिसने सतगुरु मिला दिए और गुरु चरणों में शत शत प्रणाम। जिन्होंने उस परम का मार्ग दिखा दिया। ऐसे सतगुरु का मिलना ही साधक के ऊपर
उस परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा कि हम सब ऐसे महान सतगुरु की शरण में आ गए, जिन्होंने न जाने संसार के कितने कष्टों को दूर किया। सतगुरु मेरे महान हैं, सबको गले लगा, सबके कष्ट मिटाए कर राम का द्वार दिखला। पूर्णिमा के अवसर पर सारे संसार के सुख के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। सतगुरु के इस दरबार में जिनकी आज विशेष प्रार्थना आई है, हम सभी मिलकर इस दरबार में उनके जो भी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा व्यापारिक जो भी कोई कष्ट है, जो भी कोई रुकावट है, या उनकी जो भी कोई मंगल कामना है, उसके लिए सतगुरु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जो हमारी पुकार उस ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती, तो सतगुरु की ही ऐसी कृपा होती है जन साधारण पर, क्योंकि उनकी पहुंच तो उस परमात्मा तक है, वो तो उसमें ही लीन हो गए हैं। तो सतगुरु ही वो माध्यम है संसार के लिए, जो उनके कष्ट परमात्मा के दरबार में सुनाए जाते हैं और दूर किए जाते हैं। तो जिनके भी नाम आए हैं विशेष प्रार्थना के लिए, उनके लिए हम सब सतगुरु के चरणों में अर्जी लगाते हैं, सतगुरु इन सब के कष्ट दूर हो जाएं, दूर हो जाएं। जय श्री राम। सभी साधक मिलकर अपने प्यारे सतगुरु से क्या मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सतगुरु प्यारे, परम धाम की सैर करा दे। सतगुरु से उस परम धाम की सैर कराने को कह रहे हैं। कभी कभी मन में गुरु से शिकायत आती है, सतगुरु जब धरती पर विचर रहे थे, जब शरीर में थे, तब तो आप कहीं भी जाना होता था तो हमें कहते थे कि चलो बेटा उस स्थान पर घूम आते हैं,
सामान तैयार कर लो। हमारे बिना तो कहीं नहीं जाते थे, सब जगह हमें साथ ही लेकर जाते थे। तो ऐसा क्यों? जब परम धाम की बारी आई तो अकेले ही चल पड़े, एक बार भी नहीं कहा चलो सामान तैयार करो, इस बार परम धाम को जाना है। यही सब आपके प्यारे बैठे रह गए। ऐसा क्यों? लेकिन सतगुरु कहते हैं, मैं कब आपको छोड़ना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि सभी परम धाम की सैर, सभी इस आनंद को पाएं। तुमने ही अपना सामान अभी तैयार करने में देर लगाई है, तो जिन जिन को जाना है उस परम धाम की सैर को, अपना अपना जरूरी सामान इकट्ठा कर लो। जो शुभ कर्म वहां जाने के लिए चाहिए, जितना हो सकता है अभी से भर लो अपनी गठड़ी में। जितना जाप सिमरन वहां जाने के लिए जरूरी है, करना शुरू करो और बढ़ाओ। जितना ध्यान समाधि में जाते हो, जा सकते हो, जो परम धाम की सैर करनी है, तो ये सब लेकर चलना पड़ेगा। तभी सतगुरु से कह रहे हैं, मोह ममता स्वार्थ की जो मैल चढ़ी है उसे मिटा दो। जो मेरे अंदर अज्ञान का अंधकार है उसे मेरे मन से हटा दो। तभी वो निराकार प्रभु में मैं मिल पाऊंगा। तभी सतगुरु हमें परम धाम में ले जा पाएंगे। सतगुरु की ओर से कोई कमी नहीं। सतगुरु जो धरती पर आए वो तो सबको ही यही हाक लगाते रहे कि मैं तो उस परमात्मा का प्रेम बांटने आया हूँ। लेना तो दुनिया वालों ने ही है। वो तो यही सदा लगाते रहे, मैं प्रेम बांटता हूँ। ले लो रे दुनिया वालों, ले लो दुनिया वालों। गुरु चरणों में बैठ कर प्रभु का तू ध्यान। गुरु तुम्हें पार लगाएंगे, निश्चय करके जान। गुरु बिना पाए ना पार तू, गुरु बिना कोई ना ठोर। मन जो तेरा
भटकता, दे वह राम में जोड़। मैं प्रेम बांटता हूँ, ले लो रे दुनिया वालों। मैं प्रेम बांटता हूँ, ले लो रे दुनिया वालों। अनमोल बांटता हूँ, अनमोल बांटता हूँ, ले लो रे दुनिया वालों। मैं प्रेम बांटता हूँ, ले लो रे दुनिया वालों। मैं प्रेम बांटता हूँ, ले लो रे दुनिया वालों। अनमोल बांटता हूँ, अनमोल बांटता हूँ, ले लो रे दुनिया वालों। मैं प्रेम बांटता हूँ, ले लो रे दुनिया वालों। मैं प्रेम बांटता हूँ, ले लो रे दुनिया वालों। लेता नहीं हूँ कुछ भी ज़माने की दौलतें मैं। लेता नहीं हूँ कुछ भी ज़माने की दौलतें मैं। बिन मोल बांटता हूँ, बिन मोल बांटता हूँ, ले लो रे दुनिया वालों। मैं प्रेम बांटता हूँ, ले लो रे दुनिया वालों। मैं प्रेम बांटता हूँ, ले लो रे दुनिया वालों। घाटा पड़े न तुझको लेकर तो देखो यारो। घाटा पड़े न तुझको लेकर तो देखो यारो। बढ़ता ही जाएगा यह, बढ़ता ही जाएगा यह, जब राम नाम गालो। मैं प्रेम बांटता हूँ, ले लो रे दुनिया वालों। मैं प्रेम बांटता हूँ, ले लो रे दुनिया वालों। मैं प्रेम बांटता हूँ, ले लो रे दुनिया वालों। इसके बगैर इंसान, इसके बगैर इंसान, इंसान नहीं है बनता। इसके बगैर इंसान, इंसान नहीं है बनता। लुटा रहा हूँ मैं तो, लुटा रहा हूँ मैं तो, लूटो रे दुनिया वालों। मैं प्रेम बांटता हूँ, ले लो रे दुनिया वालों। मैं प्रेम बांटता हूँ, ले लो रे दुनिया वालों। मैं प्रेम बांटता हूँ, ले लो रे दुनिया वालों। जो प्रेम बांटता है, जो प्रेम बांटता है, ईश्वर उसी को मिलता। जो प्रेम बांटता है, ईश्वर उसी
को मिलता। जो प्रेम बांटता है ईश्वर उसी को मिलता। तुझ में है नूर उसका, तुझ में है नूर उसका, कब से बता रहा हूँ मैं प्रेम बांटता हूँ। ले लो रे दुनिया वालों, मैं प्रेम बांटता हूँ। ले लो रे दुनिया वालों, अनमोल बांटता हूँ, अनमोल बांटता हूँ। ले लो रे दुनिया वालों, मैं प्रेम बांटता हूँ। ले लो रे दुनिया वालों, मैं प्रेम बांटता हूँ। ले लो रे दुनिया वालों, मैं प्रेम बांटता हूँ। ले लो रे दुनिया वालों, ले लो रे दुनिया वालों, ले लो रे दुनिया वालों। सतगुरु धरती पर आए प्रेम बांटने के लिए, और हम सब ने जितने यहाँ बैठे हैं क्या अनुभव नहीं किया? क्या हमने उनकी ये बेशुमार दौलत प्रेम की नहीं पाई उनसे? क्या हमने उन्हें ये लुटाते हुए नहीं देखा? क्या हमने झोलियां भर भर कर उनका प्रेम नहीं लिया? तो जो सच में लिया है, पाया है, अपने अंदर भरा है, तो इसे बांटना भी है। क्योंकि संत कहते हैं बढ़ता ही जाएगा ये जब राम नाम गा लो। जितना प्रेम लिया है, जितना अंदर भरा है, बस केवल एक काम करना है कि राम का नाम गाते ही चले जाना है। उस परमात्मा का नाम लेते जाएंगे तो ये प्रेम जो सतगुरु से मिला वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जाना चाहिए, और इसे बांटते ही जाएंगे। जो हम सच्चे शिष्य हैं, जो हम अपने गुरु का नाम सदियों तक इस संसार में चाहते हैं कि सदियों तक ये नाम गूंजे, तो इसके लिए उनका प्रेम परमात्मा के बंदों में बांटते चले जाएंगे, बांटते चले जाएंगे। जैसे सतगुरु ने कहा, मैं प्रेम बांटता हूँ, ले लो रे दुनिया वालों। क्या आज भी जब भी अपने भावों में सतगुरु को याद करते हैं या उनकी तस्वीर ही देखते हैं, क्या आज भी उनका प्रेम नहीं मिल रहा? क्या ये सिलसिला खत्म हो गया? नहीं, ये तो रहती दुनिया तक ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। बस लेते रहो और आगे बांटते चलो, बांटते चलो, और परमात्मा से अपने सतगुरु की शरण मांगते चलो, मांगते चलो, यही गाते चलो, मेरे सतगुरु दीन दयाल, तेरी शरण में आया तेरा बाल, तेरी शरण में आया तेरा बाल।
सतगुरु मेरे सतगुरु, सतगुरु मेरे सतगुरु, सतगुरु मेरे सतगुरु, सतगुरु 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 मेरे सतगुरु दीन दयाल, तेरी शरण में आया तेरा पार। मेरे सतगुरु दीन दयाल, तेरी शरण में आया तेरा पार। तुम मात पिता हो मेरे, मेरी रक्षा करो संभाल। तुम मात पिता हो मेरे, मेरी रक्षा करो संभाल। मेरे सतगुरु दीन दयाल, तेरी शरण में आया तेरा पार। मेरे सतगुरु दीन दयाल, तेरी शरण में आया तेरा पार। सतगुरु मेरे सतगुरु, सतगुरु मेरे सतगुरु। तेरे चरण कमल में मैं बैठूं, तेरे नाम का गीत मैं गाऊं। तेरे चरण कमल में मैं बैठूं, तेरे नाम का गीत मैं गाऊं। मैं बैठूं ध्यान में तेरे, सदा तेरा दर्शन पाऊं। मैं बैठूं ध्यान में तेरे, सदा तेरा दर्शन पाऊं, सदा तेरा दर्शन पाऊं। तुम्हें बार बार नमस्कार, मेरे सतगुरु दीन दयाल। तुम्हें बार बार नमस्कार, मेरे सतगुरु दीन दयाल। सतगुरु मेरे सतगुरु, सतगुरु मेरे सतगुरु। मैं सिमरन ध्यान में तेरे, सदा डुबकियां बहुत लगाऊं। मैं सिमरन ध्यान में तेरे, सदा डुबकियां बहुत लगाऊं। तेरी अमृत वाणी सुनकर गंगा स्नान कर पाऊं। तेरी अमृत वाणी सुनकर गंगा स्नान कर पाऊं, गंगा स्नान कर पाऊं। तेरा दर्शन सदा ही पाऊं, तुम्हें हो मेरा नमस्कार। तेरा दर्शन सदा ही पाऊं, तुम्हें हो मेरा नमस्कार। सतगुरु मेरे सतगुरु, सतगुरु मेरे सतगुरु, सतगुरु मेरे सतगुरु, सतगुरु मेरे सतगुरु।
सतचित आनंद में डूबो, तेरा पाऊं परम प्यार। सतचित आनंद में डूबो, तेरा पाऊं परम प्यार। तेरा मोहन रूप में देखूं, तन मन पवित्र बनाऊं। तेरा मोहन रूप में देखूं, तन मन पवित्र बनाऊं। तन मन पवित्र बनाऊं। तेरे ज्ञान का अमृत पीकर भव सागर से तर जाऊं। तेरे ज्ञान का अमृत पीकर भव सागर से तर जाऊं। सतगुरु मेरे सतगुरु, सतगुरु मेरे सतगुरु, सतगुरु मेरे सतगुरु, सतगुरु मेरे सतगुरु। मेरे जन्मों के दुखड़े मिटा दे, मुझे प्रभु के दर्श करा दे। मेरे जन्मों के दुखड़े मिटा दे, मुझे प्रभु के दर्श करा दे। ओ जाने जाननहार, अब मेरा करो उद्धार। ओ जाने जाननहार, अब मेरा करो उद्धार। अब मेरा करो उद्धार। सेवा निष्काम कमाऊं, ओ जग के पालनहार। सेवा निष्काम कमाऊं, ओ जग के पालनहार। मेरे सतगुरु दीन दयाल, तेरी शरण में आया तेरा भार। मेरे सतगुरु दीन दयाल, तेरी शरण में आया तेरा भार। सतगुरु मेरे सतगुरु, 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 सतगुरु मेरे सतगुरु। भक्त पुकार कर रहा है, मेरे जन्मों के दुखड़े मिटा दे, मुझे प्रभु के दर्श करा दे।
ओ जानी जाननहार, अब मेरा करो उद्धार। जब ऐसी प्रार्थना हम अपने सतगुरु से करते हैं तो सतगुरु हमें वो मार्ग दिखाते हैं जो उस परम का मार्ग है। तो सतगुरु ने हमें ये सेवा और सिमरन दो मार्ग दिखाए, जिस पर स्वयं चलकर वो उस परम धाम में पहुंचे। तो यदि हम सबको भी वही धाम चाहिए तो यही दोनों मार्ग ऐसे हैं जिन पर हमें चलते रहना है। यदि हम सच्चे शिष्य हैं अपने गुरु के तो ये दोनों मार्ग अपनाने पड़ेंगे, सेवा और सिमरन। इसमें सिमरन तो हमारे अकेले का मार्ग है, ध्यान हमारे अकेले का मार्ग है। हम एकांत में बैठकर करते हैं, लेकिन सेवा वो मार्ग है जिसमें ये सभी जो संसार है वो साथ जुड़ जाता है। तो आजकल जो सतगुरु का एक विशेष निष्काम सेवा का जो कार्य, वैसे तो कितने ही कार्य आप लोग कर रहे हैं। वृद्धा आश्रम, झुग्गियों के बच्चों के लिए आप स्कूल चला रहे हैं, जिसमें बच्चों को आप संसारी शिक्षा के साथ साथ आत्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी देते हैं। चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहे हैं, जरूरतमंद बेटियों की शादियां कर रहे हैं, और भी ऐसे कई सेवा के कार्य जो गुरु के प्यारे शिष्य कर रहे हैं। लेकिन जो आजकल इन बरसात के दिनों में विशेष रूप से किया जा रहा कार्य है, वो है फलदार पेड़ों का लगाए जाना। सारे संसार को ये प्रेरणा दी जा रही है कि यदि संसार से भूखमरी मिटानी है तो फल के पेड़ लगाओ। कोई कठिन कार्य नहीं है। जहां जहां आपको खाली जगह मिलती है वहां आप फल का पौधा लगा दें। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जो भी परमात्मा के बनाए जीव हैं, वे सभी अपना पेट भर सकेंगे। इसके साथ साथ ही और भी कितने अनगिनत फायदे हैं जो एक पेड़ हमें देता है, शायद हम गिन भी नहीं पाएंगे। और जो प्रेरणा आप संसार को दे रहे हो कि कोई भी फल की गुठली या उसमें से निकलने वाला बीज आपके फल खाए जाने के बाद भी वो कूड़े में नहीं जाना चाहिए। चाहे आप
कोई भी फल खा रहे हैं, आम है, जामुन है, लीची है, जो भी ऐसे फल हैं जिनमें से गुठली निकलती है, आप उसे कूड़े में ना फेंककर उसे कहीं भी मिट्टी में दबा दीजिए। चाहे खाली जमीन पड़ी है, चाहे कोई गमला है, चाहे कोई खाली डिब्बा ले लीजिए, उसमें गुठली बीज दीजिए। इस गुठली में इतनी शक्ति परमात्मा ने डाली है कि वो फिर से एक पेड़ बनकर हजारों जीव जंतुओं का पेट भर सकती है। तो क्यों कूड़े में फेंकें, क्यों उसकी शक्ति जाया करें। आपको तो केवल इतना ही करना है कि उस गुठली को मिट्टी में डाल दीजिए। बाकी तो सब काम परमात्मा का है, वही करता है। तो आप सब निष्काम सेवक मिलकर 29 जुलाई इसी वीरवार अपने सतगुरु की स्मृति में हम स्वामी निष्काम पौधारोपण दिवस मनाएंगे। इस विशेष दिन पर जो भी मेरी ये बात सुन रहे हैं, मानना चाहते हैं, तो उस दिन जो आपने इन दिनों में गुठलियों से अपने घरों में पौधे तैयार किए भी हैं या आपने गुठलियां इकट्ठी की हैं, वो सभी निष्काम आश्रम में लेकर भी आ सकते हैं। यदि उन पौधों को लगाने की आपके पास जगह नहीं है, यदि आपके पास ही जगह है उन पौधों को लगाने की, तो आप वहीं लगा देंगे। हमें फोटो भेज सकते हैं या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, केवल संसार को प्रेरणा देने के लिए। और जिनके पास नहीं जगह, वो यहाँ आनंद धाम निष्काम सेवा आश्रम में लेकर भी आ सकते हैं और पहुंचा भी सकते हैं, ताकि हम उचित जगह पर उन बीजों को, गुठलियों को या पौधों को लगा सकें। आप सोच कर देखिए, जब सारा संसार ये प्रेरणा ले लेगा तो कैसा इस धरती का दृश्य कुछ ही वर्षों में बदल जाएगा। कहीं कोई कमी नहीं होगी। खाने के लिए, शुद्ध वायु के लिए किसी प्रकार की कोई ऐसे साधन की कमी नहीं हो पाएगी। तो 29 जुलाई का यही कार्यक्रम होगा। प्रातः 7 से 8 बजे उस परमात्मा का गुणगान करेंगे। ईश प्रार्थना सत्संग होगा। उसके पश्चात सभी जो भी निष्काम प्रेमी आएंगे अपने पौधे लेकर। खास तौर पर मैं चाहती हूँ छोटे छोटे बच्चे आएं, अपने बच्चों को इस अभियान से ज्यादा जोड़ें। तो जो छोटे बच्चे, हमारे स्कूलों के बच्चे भी आएंगे अपने अपने पौधे, गुठलियां लेकर, और सभी बच्चों को इसके लिए विशेष रूप से इनाम दिया जाएगा। तो अब सतगुरु की जो वो अक्सर गाया करते थे, आज मन है गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर वही धुन लगाएंगे जो सतगुरु को बहुत प्रिय थी। मौज तेरी मालिका, मौज तेरी मालिका। सभी ऐसा ही अनुभव करेंगे कि सतगुरु ही हमारे सामने बैठे ये धुन लगा रहे हैं। कैसी मस्ती लिया करते थे, उनके चेहरे का नूर
देखते ही बनता था। आज फिर वही दृश्य अनुभव करेंगे। मौज तेरी मालिका, मौज तेरी मालिका। मौज तेरी मालिका, 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 मौज तेरी मालिका। सुख देवी ता तेरी मौज, सुख देवी ता तेरी मौज, दुख देवी ता तेरी मौज, दुख देवी ता तेरी मौज। मौज तेरी मालिका, मौज तेरी मालिका, मौज तेरी मालिका, मौज तेरी मालिका। राज करावे तेरी मौज, राज करावे तेरी मौज, भीख मंगावे तेरी मौज, भीख मंगावे तेरी मौज। राज करावे तेरी मौज, भीख मंगावे तेरी मौज। मौज तेरी मालिका, मौज तेरी मालिका, मौज तेरी मालिका, मौज तेरी मालिका। छाप ठावे तेरी मौज, छाप ठावे तेरी मौज, धूप सिखावे तेरी मौज, धूप सिखावे तेरी मौज। छाप ठावे तेरी मौज, धूप सिखावे तेरी मौज। मौज तेरी मालिका, मौज तेरी मालिका, मौज तेरी मालिका, मौज तेरी मालिका। तू मेरा मैं तेरा दास, तू
तेरी माल का, मौज 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 तेरी माल का। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 भूखमरी, ये शब्द तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन आप सोच कर देखिए ये शब्द कितना भयानक है। अब हमने लॉकडाउन में देखा ही है कितने मज़दूर अपने परिवारों के सहित जा रहे थे रास्ते में और कईयों ने अपनी जान खो दी। लेकिन यही अगर रास्ते में हमने फलदार पेड़ होते हमारे पास तो लोग खा सकते, छाँव के नीचे बैठ सकते और अपनी भूख को मिटा पाते। बस यही हमारा मकसद है कि इस धरती पर कोई भी भूखा ना रहे, चाहे वो जीव जंतु मनुष्य हो। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਠਾਕਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੌਦੇ ਦਿੱਤੇ। 500-700 ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਆ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਆਏ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਆ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। बार बुलाइए भी आओ, ਹੁਣ आड़ू भी आया तो जामुन भी आया तो अम्ब भी आए हैं। और इतनी रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूँगी कॉलोनी वालों से, जितने भी पेड़ लगा रहे हैं कोशिश करो बच्चों से लगवाओ, इनको लगे ये मेरा पेड़ है ना। फिर ये रोज़ उसको चेक भी करते हैं, पानी भी देते हैं कि ये मेरा पेड़ है। नहीं ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲਗਵਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ और बच्चे ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ भी दे रहे हैं ताकि अगर किसी आशीष ने लगाया तो ਉਹਦਾ पेड़ आशीष नाम रखा तो है। ये भी इसको याद रहेगा, ये मैंने 2021 वाला पेड़ है, ये 2022 वाला, क्योंकि हर साल लगाएंगे तो बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आज हम सभी निष्काम सेवक स्वामी निष्काम पौधारोपण दिवस लहर के अंतर्गत यहाँ पर ठाकुर कॉलोनी में फलदार पौधे लगाने आए हैं।
यहाँ पर निष्काम का ये लक्ष्य है कि ये कॉलोनी अभी बन रही है, लेकिन सोच के देखिए आने वाले 3-4 सालों में अगर हम अभी फलदार पौधे लगाएंगे तो आने वाले कुछ सालों में जब इन फलदार पौधों पर फल लगेंगे तो सोच के देखिए जो इस कॉलोनी में लोग रह रहे हैं तो ये इन फलों को खाएंगे। उनको शायद इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो बाहर जाकर फल खरीदें और खाएंगे। तो आप सबसे निष्काम सेवा का ये निवेदन है कि आप सभी अपनी कॉलोनी में फलदार पौधे लगाएं और जो ऐसी गलियां हैं जहाँ पर खाली मैदान हो, खाली सड़कें हैं, वहाँ पर आप फलदार पौधे लगाएं कि जो वहाँ पे आने जाने वाले जो राही हैं वो यहाँ पर वो वाले फल खाएं और भूखमरी से बचें। एक गरीब और मजबूर बाप, आंखों में एक गहरी चिंता है जवान बेटी की शादी की, मजबूरी है गरीबी। स्वामी निष्काम कहते हैं, भाई तू चिंता मत कर, ये हमारी भी बेटी है। जब आप लोग अपनी बेटियों की शादियों पर लाखों रुपया खर्च करते हैं तो उसमें से कुछ पैसे बचाकर एक जरूरतमंद बेटी की शादी जरूर करें। परमात्मा का आशीर्वाद आपके बच्चों पर बरसेगा। ये है स्वामी निष्काम जी द्वारा की जा रही जरूरतमंद बेटियों की सामूहिक शादियाँ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के खजूरिया गांव में। निष्काम सेवा आश्रम द्वारा समय समय पर ऐसी जरूरतमंद बेटियों की शादियाँ की जाती हैं। आप भी अपना सहयोग इसमें दे सकते हैं।